जिस मोर को सब अभिशप्त समझते थे, उसी मोर ने दिया सोना और हीरे। एक छोटे से गांव में पिहू नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। गांव के लोग उसे नीचा दिखाते थे, कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक शाम गांव के पास रास्ते से गुजरते समय पिहू ने झाड़ियों में एक घायल नीला मोर देखा। लोग डरकर चिल्लाने लगे, वो अभिशप्त मोर है, उससे दूर रहो। लेकिन पिहू को उस मोर पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक मोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। पिहू ने हैरानी से देखा, मोर के पंखों के नीचे धीरे धीरे सोना और चमकते हीरे बन रहे थे। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। जो लोग पहले पिहू का मजाक उड़ाते थे, वही अब हैरान होकर उसे देखने लगे। लेकिन पिहू ने सारा खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। फिर भी रात में पिहू और वह नीला मोर चुपचाप बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी किसी ने उन्हें प्यार नहीं दिया, किसी ने एक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। जिस मोर को सब अभिशप्त समझते थे, उसी मोर ने दिया सोना और हीरे। एक छोटे से गांव में पिहू नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। गांव के लोग उसे नीचा दिखाते थे, कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक शाम गांव के पास रास्ते से गुजरते समय पिहू ने झाड़ियों में एक घायल नीला मोर देखा। लोग डरकर चिल्लाने लगे, वो अभिशप्त मोर है, उससे दूर रहो। लेकिन पिहू को उस मोर पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक मोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। पिहू ने हैरानी से देखा, मोर के पंखों के नीचे धीरे धीरे सोना और चमकते हीरे बन रहे थे। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। जो लोग पहले पिहू का मजाक उड़ाते थे, वही अब हैरान होकर उसे देखने लगे। लेकिन पिहू ने सारा खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। फिर भी रात में पिहू और वह नीला मोर चुपचाप बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी किसी ने उन्हें प्यार नहीं दिया, किसी ने एक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।